तो आज हम लोग करेंगे क्रम परीक्षण या फिर रैंकिंग टेस्ट। इसमें जो है कुछ व्यक्ति, वस्तुएं या स्थान के उनके गुण, आकार, स्थिति के आधार पर यानी उनकी तुलना करेगा आपस में। तो हमें बताना है, यहाँ पे वही उनको लगाना है, व्यवस्थित करना है दो क्रम में। उसका वही है कि जैसे कि गुण जैसे समझ लेते हैं, बुद्धिमत्ता, किसी की योग्यता जो है वो कौन, जैसे बोले कि ए बी से ज़्यादा तेज दौड़ता है, इस तरह से कुछ सवाल बनाएगा। तो देखते हैं पहले सवाल। और आकार बड़ा, छोटा, लंबा, नाटा, इस तरह से बात करेगा। तो जब बड़ा होगा, तुम्हें पता है बड़े का साइन इस तरह से बनाना होगा। जब बड़ा बोलेगा तो इस तरह ये साइन होता है, जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खुला रहेगा, जिधर छोटा होगा उधर मुंह बंद रहता है, इस तरह का साइन होता है। जैसे बोले ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा तो कैसे बनाएंगे, ए को बनाया, ए की तरफ इस तरह साइन बनाया, बी को इधर बनाया। यहाँ ये बता रहा है कि ए बी से बड़ा है, तो इस तरह से हम लोग बना के करेंगे। बराबर का साइन तो सबको पता है, बराबर का साइन ये रहेगा जहाँ दोनों बराबर होंगे। तो सवाल करते हैं, फिर समझ में आएगा क्या करना है। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है उसमें बोल रहा है सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। तो सीमा का छोटा भाई, तो सीमा बड़ी होगी, छोटा भाई बोल रहा है। तो अगर हम लोग सीमा को बनाते हैं, यहाँ पे ये सीमा है, तो सीमा किस तरफ ये बड़ा रहेगा, मुंह खुला हुआ रहेगा क्योंकि सीमा बड़ी है। इसका छोटा भाई नाम नहीं दिया तो बी लिख दे रहे हैं, इसका भाई है। जिस बोला सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, सीता से बड़ा है, तो सीता इससे क्या होगी, छोटी होगी। फिर से एक साइन ऐसे बनाएंगे तो इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, सीता की तरफ बंद रहेगा क्योंकि सीता से ये बड़ा है, तो ये हो जाएगी सीता, समझे। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है श्वेता दीप्ति से छोटी है। तो अभी यहाँ श्वेता और दीप्ति नहीं आए हैं, जिनको नहीं देखेंगे भी आगे पढ़ेंगे। अगर यहाँ से किसी का संबंध मिलेगा तो वहां से बनाएंगे। तो श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो श्वेता को वहां बनाएंगे हम लोग। श्वेता जो है सीमा से बड़ी है और दीप्ति से छोटी है, तो ये कौन हो जाएगी, श्वेता। ऐसे एक लिखाएंगे श्वेता, और श्वेता क्या है, दीप्ति से छोटी है। इससे पहले लाइन में बोला है श्वेता दीप्ति से छोटी है, तो दीप्ति कहाँ आएगी, इसके बाद। इसकी तरफ मुंह खुला है, ये बड़ी है, ये छोटा है, छोटी है बोला है, बन गया। अब सबका बना दिया। अब पूछ रहा है आयु में सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ा कौन है, जैसा कर देते। ये सब तो छोटे दिखा रहा है ना, सबसे बड़ा तो कौन आ रहा है, डी यानी दीप्ति। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीप्ति। तो अब हम लोग करेंगे दूसरा सवाल। दूसरे में बोल रहा है, दूसरा जो सवाल है कह रहा है उषा कमला से तेज दौड़ती है। फिर से उसी तरह साइन बनाएंगे, तो ज्यादा तेज दौड़ रहा है उसकी तरह मुंह खुला है, ज्यादा बड़ा हो। तो उषा कमला से तेज दौड़ती है, तो मान लिया ये कमला है, तो उषा जो है इससे तेज दौड़ती है। उषा को इधर बनाया, उषा कमला से तेज दौड़ती है। प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है, कभी यहाँ प्रीति और स्वाति नहीं है, फिर से आगे पढ़ेंगे। पहले स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है, स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है, तो स्वाति कहाँ होगी, इधर आएगी, ये हो जाएगी स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है। अब पीछे वाली लाइन प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है, तो प्रीति इससे भी पीछे आएगी, यहाँ पर ये स्वाति से भी धीमे दौड़ती है। तो हमें बताना है सबसे धीमे कौन दौड़ती है। तो दिख रहा है सबसे धीमे कौन है, प्रीति। इस तरह से साइन बना रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति। तो अब हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। तीसरे में बोल रहा है 6 बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा गया है, जाम्बो पिक के ठीक ऊपर है। तो जैसे जिसको बनाता जा रहा, बोलता जा रहा है, वैसे बनाते जाएंगे। बोल रहा है जाम्बो पिक के ठीक ऊपर है, तो मान लिया ये पिक है, इसके ठीक ऊपर कौन है, जाम्बो। फिर उसके बाद बोल रहा है वॉल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य है, वॉल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य है। अभी वॉल्ट टैंक और पिंग नहीं आए हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर करेंगे। फिर बोल रहा है लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य है, लिफ्ट जंबो तथा टैंक के मध्य है। तो जंबो यहाँ पे आया है और लिफ्ट किसके मध्य है, जंबो टैंक। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, लिफ्ट, इसके ऊपर हो जाएगा टैंक। क्या है, लिफ्ट जाम्बो और टैंक के मध्य है, बन गया। फिर उसके पीछे वाली लाइन वही फिर से वॉल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य है, वॉल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य है, तो टैंक भी यहाँ आया। तो यहाँ पे अब कौन हो जाएगा, वॉल्ट, वॉल्ट किसके मध्य है, पिंग और टैंक के, बन गया जैसे बोला था सब। अब हमें बताना है इसमें
कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पे है? तो नीचे से देखना है, अब सही बना है, एक के ऊपर एक जैसे बोला था वैसे बनाया है, तो मैं नीचे से देखना है, नीचे से दूसरे स्थान पे कौन है? जाम्बो। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जाम्बो, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग करेंगे चौथा सवाल। चौथे में बोल रहा है P Q से छोटा है। P Q से छोटा है तो बनाएंगे P छोटा है Q से, बन गया। फिर उसके बाद बोल रहा है परंतु T से लंबा है। परंतु T से लंबा है कौन? P। P के लिए बोल रहा है, कॉमा लगा के बोला था नहीं, P के लिए बोल रहा है P Q से छोटा है परंतु T से लंबा है। तो T से लंबा है यानी T से छोटा होगा तो T को इधर बनाएंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है R सबसे लंबा है। R सबसे लंबा है, अभी इसको नहीं बनाएंगे, आगे पढ़ लें और क्या आ रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है तथा S P से छोटा है। S जो है वो P से छोटा है, यानी P से छोटा है तो इधर ही आएगा। S P से छोटा है, S P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं है। और R सबसे लंबा है, पहले बोला था, तो R सबसे इधर आएगा, सबसे बड़ा होगा, सबसे लंबा है। अब T के लिए जो बोला है, S के लिए जो बात बोली गई है उसको समझना है हमें। यहाँ पे बोल रहा है S P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं। अब हो गया, जो सवाल में जितने थे सब आ गए। तो S सबसे छोटा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ बोला है सबसे छोटा नहीं होगा, तो हम क्या करें? T को इधर बना दे और S को यहाँ पे बना दे। T को यहाँ और S के यहाँ, क्योंकि ये दोनों P से छोटे हैं बोला है। अब इसके लिए बोल रहा है सबसे छोटा नहीं, तो सबसे बाद में नहीं होगा, बीच में आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद पूछ रहा है ऊंचाई से घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है? तो घटते हुए क्रम में देखें तो ऊंचाई से इधर आएंगे हम लोग, तो घटते हुए क्रम में जब इधर आएंगे सबसे अंत में ये है। अब अंतिम से दूसरा कौन है? इधर से देखें, अंतिम से दूसरा S, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S। तो अब हम लोग पांचवा सवाल करेंगे। पांचवें में बोल रहा है लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है। लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, तो मीनू से बड़ी है तो ये हो जाएगी मीनू। मीनू से बड़ी कौन है? लक्ष्मी, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है लीला मीनू से बड़ी है। लीला मीनू से बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है। लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है। लीला भी जो है वो मीनू से बड़ी है। अब लक्ष्मी से बड़ी है कि नहीं देखें पहले, आगे तब बनाएंगे। लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, तो हम क्या करें? इसको मान लिया लीला है और ये कौन हो जाएगी? लक्ष्मी है। लक्ष्मी इससे भी बड़ी है और लीला से भी बड़ी है, तो बना दिया। फिर उसके बाद लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है। लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है, किंतु हरी मीनू से छोटी है। हरी जो है वो मीनू से छोटी है, तो यहाँ पे कौन होगा? पहले हरी, फिर उसके बाद कौन आएगा यहाँ? लता। LT से बना दिया लता, ठीक, लता, ठीक है। अब सही है, लता जो है मीनू और हरी से दोनों से छोटी है। फिर अगली लाइन में बोला हरी मीनू से भी छोटी है, तो हरी को बाद में बना, फिर लता उसके बाद। अब इसमें पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है? दिख रहा है इधर से देखिए, तो सबसे छोटा कौन है? लता। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लता। तो अब हम लोग करेंगे छठवां सवाल। छठवें में बोल रहा है शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है। शशि जो है वर्ष नहीं देखना है, जब कहीं जरूरत होगी देखेंगे नहीं, तो अभी बनाते जो बड़ा है। बोल रहा है शशि सुनीता से 2 वर्ष बड़ी है, तो ये हो जाएगी सुनीता। सुनीता से बड़ा कौन है? शशि, तो हो जाएगी शशि, ठीक, बना दिया। फिर उसके बाद सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है। सुनीता बिंदु से 3 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे हो जाएगी बिंदु। फिर उसके बाद बोल रहा है शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, तो शेखर बिंदु से, तो ये 3 वर्ष बड़ी है, शेखर बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है, तो इसका मतलब सुनीता से छोटा ही होगा, लेकिन बिंदु से बड़ा। तो यहाँ पे किसको बना दे हम? यहाँ पे पहले शेखर बना दे, फिर उसके बाद यहाँ पे बिंदु बना दे, तो सही हो जाएगा, बन गया। अब उसके बाद बोल रहा है कौन सबसे छोटा है? कौन सबसे छोटा है? दिख ही रहा है, इधर से देखिए तो सबसे छोटा कौन है? बिंदु। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदु। अब हम लोग करेंगे 7वां सवाल। 7वें में बोल रहा है L, M और O भाई हैं। L O से काला है, L O से काला है, तो ये हम बनाते हैं L O से काला है, तो L जो है O से काला है, तो जो काला ज्यादा है उसकी तरफ मुंह खुला रखेंगे, ठीक।
इधर से ऐसे बनाएंगे कि ये बता रहा है बढ़ते क्रम में काला जो ज़्यादा है वो बता रहा है, इस तरह से बना लेते हैं। ठीक, LO से काला है। फिर उसके बाद बोल रहा है N उन सब में गोरा है, N जो है सबसे गोरा है। फिर उसके बाद MO से गोरा है, MO से गोरा है, तो M कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, क्योंकि ये काला बढ़ते हुए बता रहा है इधर। ठीक, और जो N है वो सबसे गोरा है, तो सबसे लास्ट में N बनेगा, यहाँ पे बन गया। अब जो बोला था सब, उसके बाद बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है इसमें, तो सबसे उनमें सबसे काला कौन है, सबसे काला कौन है, यहाँ दिख रहा है बना हुआ है, तो हमारा आंसर होगा L, ऑप्शन नंबर A। तो अब हम लोग करेंगे 8वां सवाल। 8वें में बोल रहा है 6 तौलियों को एक के ऊपर एक रखा गया है। लाल रंग का तौलिया सफ़ेद रंग के तौलिए के ठीक ऊपर है। तो यहाँ बनाएंगे, ये है वाइट कलर, वाइट यानी लाल रंग का तौलिया सफ़ेद रंग के तौलिए के ठीक ऊपर है। तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा, लाल यानी रेड, इसके ठीक ऊपर है। फिर उसके बाद बोल रहा है ठीक ऊपर है पीले रंग का तौलिया नीले तथा हरे रंग के तौलिए के मध्य है। तो अभी पीला और नीला हरा कि तीनों जो बोला है भी नहीं आए हैं, तो उनको नहीं देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे बोल रहा है गुलाबी रंग का तौलिया लाल रंग के तौलिए और नीले रंग के तौलिए के बीच में है। तो गुलाबी रंग का तौलिया जो है लाल और नीले के बीच में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पिंक यानी जो गुलाबी कलर का है, और इसके ऊपर आ जाएगा ब्लू। इनके बीच में लाल और नीले के बीच में कौन सा तौलिया है, गुलाबी रंग का। अब फिर से पीछे वाली लाइन जो बचा हुआ है, पीले रंग का तौलिया नीले तथा हरे रंग के बीच में है। तो ये नीला कलर है, अब यहाँ पे कौन होगा, पीला, फिर उसके बाद हो जाएगा इसके ऊपर हरा, क्योंकि जो पीले रंग का तौलिया नीले और हरे के बीच में है, बन गया। फिर उसके बाद अब इसमें पूछ रहा है हमसे गुलाबी तथा पीले रंग के तौलिया के मध्य कौन से रंग का तौलिया है। तो गुलाबी और पीला यानी ये पिंक है, ये येलो, इनके बीच में कौन है, ब्लू यानी नीला। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। तो अब हम करेंगे 9वां सवाल। 9वें में बोल रहा है रीमा का कद 5 फुट 2 इंच है, अनीता रीमा से लंबी है। तो कद नहीं देखना है, अभी जो लंबा छोटा बड़ा बोलेगा उसको बना लेंगे, जब जरूरत होगी लास्ट में देख लेंगे। बोल रहा है अनीता रीमा से लंबी है, अनीता रीमा से लंबी है, तो ये हो जाएगी अनीता, ये है रीमा से लंबी, अनीता बन गया। फिर उसके बाद लेकिन पिंकी से लंबी नहीं है, कौन, अनीता। अनीता रीमा से लंबी है लेकिन पिंकी से लंबी नहीं है, तो अभी पिंकी को बना लेते हैं, अगर जरूरत होगी तो मिटा के कहीं और बनाएंगे जब आगे दिखेगा, बना दिया। फिर उसके बाद पिंकी अपनी मौसेरी बहन रानी से छोटी है, पिंकी अपने मौसेरी बहन रानी से छोटी है, तो रानी कहाँ होगी, इसकी तरफ मुँह खुला रहेगा, रानी उधर जाएगी, बनेगा। फिर उसके बाद लेकिन रीमा से छोटी नहीं है, पिंकी अपनी मौसेरी बहन रानी से छोटी है लेकिन रीमा से छोटी नहीं है, कौन, पिंकी के लिए फिर बोला है, तो पिंकी पहले से अनीता से रीमा से बड़ी है, दिख रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद यह बताइए कि समूह में सबसे लंबी कौन है, तो समूह में कौन सबसे लंबी है, रानी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी। तो अब हम लोग करेंगे 10वां सवाल। 10वें में बोल रहा है 5 व्यक्ति A, B, C, D और E एक अखबार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर डाल लेते हैं, A, B, C, 1 2 3 4 5 लोग हैं जो अखबार पढ़ रहे हैं। फिर बोल रहा है सबसे पहले अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति C को अखबार देता है, लाइन से है बोला है, सबसे पहले कौन पढ़ेगा, नंबर 1 पे जो है वही सबसे पहले पढ़ेगा, तो यहाँ पे है। फिर उसके बाद ये किसको देता है, C को देता है, यानी अपने बगल वालों को देगा, तो यहाँ पे कौन होगा दूसरे नंबर पे, C, यहाँ पे कौन है नहीं पता, बाद में बनाएंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने या A से लिया था, अंत में कौन पढ़ेगा, जो 5 नंबर पे होगा, ये किससे लिया है, A से, यानी अपने बगल वाले से लिया होगा, तो यहाँ पे कौन होगा, A, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है अंत में पढ़ा था उसने या A से लिया था, E अखबार पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है, E पहला और ना ही अंतिम व्यक्ति नहीं है, तो कहाँ होगा, E यहीं पे बीच में एक स्थान और बचा है, यहीं पे होगा ही, और कहीं हो नहीं सकता क्योंकि पहला और अंतिम नहीं है, बोला है। फिर उसके बाद B और A के बीच में 2 पाठक है, B और A के बीच में 2 पाठक है, तो B को कहाँ बनाए, B को यहाँ बनाएंगे, 2 लोग तो आएंगे नहीं,
तो हम कहाँ बनाए, बी को यहाँ बनाए, तो इनके बीच में कितने लोग आ गए, 2 लोग आ गए। अब लास्ट में कौन होगा, बस हो गया, कितने लोग आए, ए बी सी डी ई, तो लास्ट में कौन होगा यहाँ पे, डी बचा, डी ही होगा। अब इसमें पूछा उस व्यक्ति को ज्ञात कीजिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा, तो सबसे अंत में किसने पढ़ा, डी, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, डी। तो अब हम लोग करेंगे कौन सा 11वां सवाल। 11वें में बोल रहा है ए बी सी डी में प्रत्येक के पास 100 रुपए हैं, ठीक, तो बना लेते हैं इसे, ए बी सी डी सबके पास कितने हैं, 100 रुपए हैं, सभी के पास 100 रुपए हैं, बोल रहा है सबके पास 100 रुपए हैं, ऐसे ऊपर बना लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद बोल रहा है ए बी को 20 रुपए देता है, ए बी को 20 रुपए देता है, तो ये इसको कितना दे रहा है, 20 रुपए। फिर उसके बाद बोल रहा है जो सी को 10 देता है, कौन सी को 10 देता है, बी, ए बी को 20 देता है, जो सी को 10 रुपए देता है, तो सी को कौन 10 दे रहा है, बी, इस तरह बनाया। फिर उसके बाद जिसे डी से 30 रुपए मिलते हैं, जिसे डी से 30 रुपए मिलते हैं, किसको मिले, सी को, बी ने सी को दिया, फिर से बोल रहा है जिसे डी से 30 रुपए मिलते हैं, यानी सी को मिलते हैं, इस तरह बनाएंगे, इसको कितने मिले यहाँ, 30 रुपए, हो गया। फिर बोल रहा है इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 4 ऑप्शन दे रहा है, कौन सा सही है बताना है। तो यहाँ पे पहले अब ये देख लेना, अब देने के बाद किसके पास कितना पैसा बचा है, तो इसके पास 100 रुपए सभी के पास है, इसने 20 इसको दिया, तो इसका ए के पास कितना है, अब 80 रुपए, लाइन से यहाँ पे लिख लेते हैं, ए के पास कितना बचा, 80। फिर बी के पास कितना हो जाएगा, 100 था, 20 ये दिया 120, लेकिन फिर इसने किसको दिया 10 रुपए, सी, यानी बी के पास हो जाएगा 110, अब बी के पास बचा 110। फिर सी के पास कितना है, सी को इसने 10 दिया तो 110 हुआ, फिर डी भी इसको 30 दे रहा है, 140 हुआ, और ये किसी को दिया नहीं है, तो सी के पास कितने पैसे हो गए अब, 140, और डी के पास कितना बचा, डी के पास 100 था, 100 में से 30 सी को दे दिया, तो कितना बचा, 70, तो यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा 70, सबके पास इतने पैसे। अब 4 बोल रहा है ऑप्शन, जो उसमें बोल रहा है पहले में सी सबसे धनवान है, गलत वाला बताना है हमें, यहाँ पे बोला है कौन सा कथन गलत सही नहीं है, तो सी सबसे धनवान है, दिख रहा है सी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, तो सबसे धनवान है, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर ऑप्शन नंबर बी, डी सबसे निर्धन है, डी सबसे निर्धन है क्योंकि सबसे कम इसके पास है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। फिर सी में बोल रहा है ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपए हैं सी के पास उससे अधिक रुपए हैं, क्या ऐसा है, ए और डी के पास, तो ए के पास 80 है, डी के पास 70 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 150 आएगा, और सी के पास 140 ही है, तो ये गलत है ना, ए और डी के पास बोल रहा है मिला के जितने रुपए हैं सी के पास उससे अधिक है, नहीं इससे कम है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत कथन है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें बोल रहा है एक निर्देश दिया गया है, पहले उस निर्देश को पढ़ना है, हमें बनाना है, फिर उसके बाद हमें बताना है, 3 सवाल है इसमें, तीनों का आंसर देना है। तो बोल रहा है किसी एक्सटेंशन बॉक्स में ए बी सी डी ई तथा एफ 6 तार हैं, ठीक, जो अलग अलग लंबाइयों के हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में है। ई की लंबाई सी से ज़्यादा है, तो फिर से उसी तरह बनाएंगे, ई की लंबाई सी से ज़्यादा है, तो ई की लंबाई सी से ज़्यादा है तो ई की तरफ मुंह खुला रहेगा, ये बता रहा है ई की लंबाई सी से ज़्यादा है, बना दिए जैसे बोला। फिर उसके बाद लेकिन डी से तथा बी से कम है, किसकी, ई की जो लंबाई है सी से ज़्यादा है लेकिन डी और बी से कम है, तो लाइन से बना देंगे, डी और बी से कम है, मतलब ई से इनकी ज़्यादा है, हो गया। फिर उसके बाद डी से तथा बी से कम है, ए की लंबाई डी तथा बी से ज़्यादा है, ए की लंबाई डी तथा बी से ज़्यादा है, अब ई से ज़्यादा है कि नहीं पहले आगे पढ़ते हैं। ए की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, इसका मतलब ए से बड़ा नहीं हो सकता ना, इनसे तो ज़्यादा है लेकिन सबसे लंबी नहीं है, अब ए ही अकेले बचा, 6 लोग हैं, नहीं अभी बचा है एक और एफ, ए की लंबाई डी तथा बी से ज़्यादा है, तो यहाँ पे बन जाएगा ए की लंबाई बी तथा डी से ज़्यादा है, तो ए यहाँ पे बना। अब बचा कौन, अभी एक बचा है, एफ की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तथा ई की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एफ की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, अब डी और बी से कम है, ए की लंबाई डी तथा बी से ज़्यादा है,
तो यहाँ बन गया F की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे F होगा, क्योंकि अभी इसके पहले लाइन में बोला है ना कि जो A की लंबाई D तथा B से ज़्यादा है, A की लंबाई सबसे अधिक नहीं है, तो यहाँ तो A सबसे लंबा आ रहा था जैसे अभी तक बनाते आ रहे थे, इसका मतलब F सबसे बाद में ही होगा क्योंकि A सबसे अधिक लंबा नहीं है। और A की लंबाई दी है 13 सेंटीमीटर, और फिर उसके बाद एक किसकी दी है, E की लंबाई दी है। E की लंबाई कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब पहला सवाल बोल रहा है इसमें, यदि D की लंबाई F से 5 सेंटीमीटर कम हो तो D की लंबाई कितनी होगी। तो 13 है, F की कितना है, 13 है, D की इससे 5 सेंटीमीटर कम है, तो माइनस कर दे, तो 13 माइनस 5 करेंगे 8 सेंटीमीटर, तो D की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पहले का। फिर दूसरा सवाल जो है इसमें बोल रहा है, निम्न में से किस तार की लंबाई सबसे कम है। ये तो यहीं से दिख रहा है, सबसे कम किसकी लंबाई है, सी की, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो पी सी ही है। ठीक, फिर तीसरा सवाल है, उसमें बोल रहा है, यदि ए की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा बी की लंबाई, यहाँ पे बोल रहा है ए की लंबाई 10 सेंटीमीटर, बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो सी की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन से हमें आंसर देना है, जैसे ऑप्शन बोल रहा है 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो सी की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो सकती है, क्योंकि सबसे छोटा है और जो चारों ऑप्शन है उनमें सबसे छोटा नंबर 2 ही है, बाकी सारे नंबर 4 से, यानी इनसे बड़ा है, इनसे बड़ा तो सी हो नहीं सकता, यानी 2 सेंटीमीटर हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सेंटीमीटर।